कि अपनी जगह वहाँ तक बनाने में आपको किन मुश्किलों का, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मुश्किल और चुनौती तो बस यही होती है हमेशा कि बस अब हो गया है, अब घर आ जाओ. सो कॉर्पोरेट इज सेड एज 9 to 5 जॉब, पर बॉलीवुड में इट्स 12 आवर शिफ्ट और समटाइम्स इट्स मोर देन 12 आवर शिफ्ट. वो उनसे डील करनी होती है. मतलब ये नहीं है, और एक ऑफिस नहीं है हमारा कि आपको रोज डेली 1 साल तक जाके आपको वही लोग मिलने वाले हैं, वही लोगों को देखना है, वही काम करना है, वही आपका सीट है, वही चेयर है. ऐसा कुछ नहीं है. हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ नया, हर दिन नए चैलेंजेस. मुझे कभी नहीं पता था कि मूवीज में काम कैसे होता है. मैं कभी नहीं गई थी मूवीज के लिए मुंबई. मैं गई थी सिर्फ एक डिजाइनर के अंडर काम करने के लिए. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट उस पर अभी. बिल्कुल. प्रतापगढ़ में भी चाहेंगे लोग कि ऐसा कुछ आए और आपके साथ यहाँ और लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. आप इस बारे में सोचती हैं? हाँ, बिल्कुल. नमस्कार दर्शकों, मैं आरजे अक्षिता और आप सभी का स्वागत करती हूँ रेडियो 989.6 FM पर. और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अक्षिता बोरदिया जी. जी हाँ, मैं आरजे अक्षिता आपको एक और अक्षिता से मिलवाने जा रही हूँ. जी हाँ, ये है एक फैशन डिजाइनर और कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट भी, जो कि बॉम्बे में अपनी जॉब कर रही हैं. तो इनसे इनके करियर के बारे में और इनकी जीवन के बारे में काफ़ी कुछ हम जानेंगे इस इंटरव्यू में. तो मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगी इनका. तो अक्षिता जी, आप हमारे श्रोताओं तक अपना परिचय भी दें और साथ में ये बताएं कि प्रतापगढ़ जैसी जगह पर रहकर आपने ऐसा करियर क्यों चुना और आपकी क्या इच्छा रही होगी इसको चुनने पर. हाय, मैं अक्षिता बोरदिया, जो बेसिकली बिलोंग करती हूँ प्रतापगढ़ से, पर मैं काम करती हूँ मुंबई में. और मुझे कुछ काम करते हुए 8 साल हो गए हैं मुंबई में इस इंडस्ट्री में. सो बेसिकली मैं काम करती हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट. पर मैंने साइड बाय एक अपना लेबल भी चालू किया है जिसका नाम है अकिया. सो मैं गई थी मुंबई कुछ 8 साल पहले डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाने के लिए. सो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया अपना अहमदाबाद से 3 ईयर का कोर्स, और उसके बाद मैं गई थी मुंबई अपना काम शुरू करने के लिए. सो मैं गई मुंबई एंड देन काम ढूंढने के लिए. और उसके बाद में मैंने किया कुछ 1 महीना तक मैंने काम ढूंढा अपना. और फिर जब मेरे को जॉब असाइन हुई एज अ डिज़ाइनर के अंडर में, सो आई स्टार्टेड माय वर्क वहाँ पे. और साथ ही में मेरा वहाँ पे इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि जिसके साथ मैं काम कर रही थी वो इसमें भी काम करते थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में. सो उनके साथ मेरा एक इंट्रोडक्शन हुआ एंड देन आई स्टार्टेड द वर्क. तो काफ़ी कुछ बताया आपने अपने बारे में और हमारे श्रोताओं तक भी कई बातें पहुंची होगी. लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक फैशन डिज़ाइनर बनना है, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? सो जब मैंने उनको बोला इस चीज़ के लिए, तो पहला रिएक्शन था उनका कि कैसे करेगी, क्योंकि उन्होंने कभी सुना नहीं था, नया था एकदम उनके लिए ये चीज़. और बहुत ही प्रतापगढ़ में कोई है नहीं ऐसा एकदम से कि जो इस इंडस्ट्री में चला जाए जी. तो उनका पहला रिएक्शन था कैसे करेगी, इसमें बहुत काम होता है और नहीं हो पाएगा तुझसे, कुछ और पढ़ाई कर ले. पर मेरा था कि नहीं, मुझे करना तो फैशन में ही है, मुझे करना है इससे रिलेटेड ही, तो मैं जाऊँगी तो सही, मुझे एटलीस्ट ट्राई करने दो, फिर देख लेंगे आगे. अगर नहीं होता है तो अलग चॉइस ले करेंगे. हाँ. तो ऐसी कौन सी घटना या ऐसा क्या इवेंट आपके साथ हुआ जिससे आपको लगा कि मुझे तो फैशन डिजाइनर ही बनना है? मैंने काम किया जब अहमदाबाद में मैंने इसकी पढ़ाई करी. जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो नो डाउट काम बहुत रहता है, लाइक डे नाइट बहुत काम रहता है. ऐसा नहीं है 3 घंटे का आपने क्लास अटेंड किया, आप घर आ गए, फिर आराम किया, वो चीज़ नहीं थी. घर आके बहुत पेपर वर्क होता है, बहुत प्रैक्टिकल वर्क होता है. तो ये सारी चीज़ें मैंने करी, बट उसमें मेरा इंटरेस्ट था, तो शायद जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को आगे ले पाई हूँ खुद से. प्रतापगढ़ में तो ये फैसिलिटी है ही नहीं, तो आपको किसने गाइड किया, कि आपको किसने गाइडेंस दिया कि आपको लगे कि हाँ मैं इस पाथ पे चल सकती हूँ? ऐसा कौन सा पर्सन आपकी लाइफ में था? गाइडेंस की बात है तो गाइडेंस मतलब ये मुझे कहीं से ऐसे गाइडेंस नहीं मिल पाया है इस चीज़ को लेके, क्योंकि कोई भी नहीं था, ना फैमिली में कोई था, ना कहीं पर कोई था जो इस चीज़ के लिए मुझे गाइड कर पाए कि हाँ ठीक है तू कर, वी आर देयर. बट जस्ट मतलब कॉलेजेस पता कर सकते थे बस. सो एक मेरी कज़िन है जिन्होंने इसमें काम किया है, लाइक
काफ़ी दूर की कज़िन है जिन्होंने इसमें काम किया है, सो जस्ट उनसे उनसे मैंने सिर्फ एक कॉलेज का गाइडेंस लिया है कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया था अहमदाबाद में है जहाँ से उन्होंने भी किया है, विच इज़ INIFD। जी। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ से करते हैं। तो गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस मुझे कहीं से इतना एज सच मिला नहीं है, क्योंकि कोई रिलेटेड था नहीं, ना प्रतापगढ़ में ना फैमिली में। तो आपने खुद So, से खुद ही से ही सारा थोड़ा struggle choose किया करना है। था, हाँ। जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में गई, या फैशन डिजाइनर में भी स्टूडेंट्स भी काफी अलग अलग तरीके के मिलते हैं, Yes. क्योंकि प्रतापगढ़ का कल्चर काफी डिफरेंट है और बाहर का काफी काफ़ी डिफरेंट। तो आपने अपने आप को उस माहौल में कैसे एडजस्ट किया? तो मेरा एम था कि मुझे जाना है मुंबई। सो मैं गई मुंबई, और वहाँ जाकर जब मैंने सारा जॉब ढूंढा, करा, सब कुछ किया, तो सो बेसिकली फ़ैशन डिज़ाइनिंग और कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। मुझे कभी नहीं पता था कि मूवीज़ में काम कैसे होता है। जी। मैं कभी नहीं गई थी मूवीज़ के लिए मुंबई। मैं गई थी सिर्फ एक डिज़ाइनर के अंडर काम करने के लिए और डिज़ाइनिंग वाला पार्ट करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने वहाँ जाके अपना काम स्टार्ट किया, इंटरव्यू दिया, और जब मैं सेलेक्ट हुई उसके लिए, तो उनका जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो काम करते थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी। जी। सो उन्होंने, आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा फर्स्ट इंटरव्यू में, और उन्होंने बोला कि तू मूवी में भी काम कर। जी। तो मैंने वो स्टार्ट किया वहाँ से। वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था बागी 2 जो मैंने किया है, जी। जो कि मैंने इंटर्नशिप किया था, एज एन इंटर्न काम किया था वहाँ पर। और बस वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे अपना काम इसमें करना चाहिए, जी। और डिज़ाइनिंग तो मैं अपना खुद का कर ही लूँगी। तो वो मैंने खुद से किया, और जो मूवीज़ वाला पार्ट था वो मुझे मेरे पहले मेंटर जो भी थे, मेरे बॉस, उनसे मुझे मिला, उनसे गाइडेंस, और वो मैंने पाथ फिर चेंज किया। तो आपने जब पहला अपना कॉस्ट्यूम डिजाइन किया और जब किसी सेलिब्रिटी को उसको पहनते देखा, आपको क्या महसूस हुआ उस वक्त? सो बेसिकली हमारे काम में ऐसा होता है कि हम लोग डिज़ाइन करते हैं, बट समटाइम्स हम लोग सिर्फ स्टाइल करते हैं। जी। तो स्टाइलिंग में ऐसा होता है, हम लोग एक बनाते हैं डेक जहाँ पे आप लुक क्रिएट करते हो। सो वो जब हम लुक क्रिएट करते हैं तो वो हम परचेज़ भी करते हैं, ज़रूरी नहीं आप हमेशा डिज़ाइनिंग करो। इसलिए डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग 2 अलग अलग टर्म्स हैं। जी। तो मेरा पहला जो था ट्रायल था, एक कॉस्ट्यूम ट्रायल था बागी का ही। तो सबसे पहले जो पहनाया था वो था टाइगर श्रॉफ, जी। जिन्होंने ट्रायल्स करे थे। मेरा इंटर्नशिप था, मेरा फर्स्ट था, बट था वो मेरे लिए फर्स्ट ही। तो वो मेरा फर्स्ट था कि हाँ, टाइगर श्रॉफ ने पहना है वो पहला। मेरा डिज़ाइन नहीं था, बट हाँ वो ट्रायल पीरियड था तो जो उन्होंने पहना है। हाँ, तो आप जो ये काम करते हैं इसके बारे में कई लोगों को नहीं पता, इवन मुझे नहीं पता है। तो आप इसको डीप में समझाएंगे कि वहाँ पर काम कैसे होता है और कैसे मैनेज होता है और Right. कैसे आगे की प्रोसेस होती है? सो बेसिकली हम लोग सबसे पहले, अगर हमारे पास कोई फिल्म है तो हम उसे उसका स्क्रिप्ट होता है, हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हम उसे समझते हैं स्क्रिप्ट को कि क्या स्क्रिप्ट है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। आपको एक कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए भी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। Yes, इसके हाँ। पीछे क्या कंसेप्ट है? तो आप उसमें कैरेक्टर समझेंगे कि कौन विलन है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है। तो उसके अकॉर्डिंग उनके कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन होते हैं और स्टाइल होते हैं। सो अगर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं वो भी हमें देखना होता है। कहीं पे 200 होते हैं, कहीं पे 400 होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई छोटे होते हैं, हीरो के पीछे भी बहुत लोग होते हैं, उन सब का भी करना होता है। जी। तो वो एक स्क्रिप्ट हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। फिर हम उनके लुक्स क्रिएट करते हैं कि हम क्या उन्हें दे सकते हैं कपड़ों में। फिर हम वो एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, मतलब वो प्रेजेंटेशन हमारा डायरेक्टर देखता है, अप्रूव करता है। फिर हम उसके कुछ सैम्पल्स बनाते हैं। हम सैम्पल्स बनवा के या ख़रीद के जो भी है, हम उसे एक स्टाइल करते हैं, हम एक लुक टेस्ट करते हैं जिसमें हेयर, मेकअप और कॉस्ट्यूम पूरा एक लुक क्रिएट करता है कि आपका हीरो या हीरोइन या कैरेक्टर कैसा दिखेगा फिल्म में। क्योंकि रियल लाइफ में और फिल्म में 2 अलग अलग लोग दिखते हैं वो, तो उन्हें फिल्म में अलग दिखाना होता है। सो हम उन्हें पूरा लुक टेस्ट करते हैं एंड देन वो फाइनलाइज होते हैं। बट कितनी बार ऐसा भी होता है कि लुक टेस्ट पूरा आपका कैंसिल भी हो जाता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी। यस, आपके सारे कॉस्ट्यूम्स रिजेक्ट भी हो जाते हैं। फिर हमें रीवर्क करना होता है, रीस्टार्ट करना होता है। तो ये बेसिकली ये सारा हमारा प्रेप पीरियड होता है। कुछ 1 महीने का होता है, कभी 7 दिन का मिलता है, कभी टाइम कम मिलता है। तो वो चीज़ें भी होती है। और फिर हम लोग ऑन फ्लोर जाते हैं जब शूट स्टार्ट होता है। तो ये 1 by 1 प्रोसेस होता है जो कि हर डिपार्टमेंट के साथ होता है, सिर्फ कॉस्ट्यूम के साथ नहीं पर सबके साथ होता है। जी, आपके काम को तो काफ़ी हद तक समझने की कोशिश करी है और
इस बात के चलते चलते हम पूरी तरह से समझ भी जाएंगे, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपनी जगह वहाँ तक बनाने में आपको किन मुश्किलों का, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सी मुश्किल और चुनौती तो बस यही होती है हमेशा कि बस अब हो गया है, अब घर आ जाओ, हो गया अब घर आ जाओ, क्योंकि इंडस्ट्री को हर कोई, बहुत लोग नहीं समझ पाते, उन्हें लगता है कि नहीं, ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उस वजह से उन्हें लगता है कि बस हो गया है, अब आ जाओ। और मुंबई की लाइफ है, मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट है, तो घर वालों को लगता है कि बहुत फास्ट लाइफ है, दिन भर काम, और हमारा वर्किंग आवर्स मोर देन 12 आवर्स होता है, वो कभी 9 to 5 जॉब जैसा नहीं है हमारा। तो वो सारी चीज़ें उनको, घर वालों को समझाना कि नहीं ठीक है, और क्योंकि ये मेरा पैशन है इस वजह से शायद वो लोग भी समझ जाते हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं, इस वजह से मैं ये अभी तक कर पा रही हूँ। तो बस मतलब बस हाँ, सपोर्ट उन्हीं का है, मम्मी का है, पापा का है, फैमिली का है, बट यही है कि चुनौती और स्ट्रगल बस यही है कि उन्हें समझाना है और काम, क्योंकि मुंबई की लाइफ इज़ नॉट ईजी, विच इज़ फेयर इनफ जी। तो उस वजह से बस ये आपकी लाइफ की चुनौती है कि आपको सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो आपको घर से कितनी बार फोन आया है कि अब बहुत हो गया? सो ये बहुत बार होता है, जितनी बार मैं घर आती हूँ तो दादाजी बोलते हैं कि बस अब तो नहीं जाना है वापस। मैंने कहा नहीं जाना है वापस, क्योंकि द थिंग इज कि प्रतापगढ़ में कुछ है नहीं ये चीज़ से रिलेटेड जिससे मैं कुछ कर पाऊँ यहाँ पे। मतलब इवन इफ मैं अगर अपना खुद का डिज़ाइनिंग का भी सोचती हूँ यहाँ पे, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे पास कि मैं जैसे स्टार्टिंग से भी अगर देखें तो फैब्रिक का प्रॉब्लम, देन स्टिचिंग का प्रॉब्लम। आपने कभी फ्यूचर में भी सोचा है यहाँ पे कुछ अच्छा स्टेबल करने के लिए? मैंने बहुत बार सोचा तो है, आई होप मैं कभी ना कभी तो हो पाएगा वो। मैं मतलब लगी हुई हूँ मैं उस पर भी कि हाँ मुझे करना तो है, क्योंकि मेरा जो खुद का एक डिज़ाइनिंग लेबल है वो मेरे को अभी वो ऑनलाइन है, बट मुझे उसको एक स्टेबल करना है कि वो कंटिन्यू हो पाए जी। तो इस वजह से मेरे को करना तो है कि वो हो जाए। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट उस पर अभी। बिल्कुल, प्रतापगढ़ में भी चाहेंगे लोग कि ऐसा कुछ आए और आपके साथ यहाँ और लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आप इस बारे में सोचती हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब मिल सकते। और इवन इफ मेरे पास आते हैं बहुत बार कॉल्स, कभी कोई रिलेटिव के कोई रिलेटिव्स होते हैं उन्हें कुछ करना होता है तो मेरे पास आते हैं कॉल्स। आई यूज़ टू गाइड हिम, उनको गाइड करती हूँ मैं और पूरी हेल्प करती हूँ। सोचती हूँ कि हाँ अगर वो लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में तो दे आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि हर कोई नहीं समझता कि ये इंडस्ट्री में काम करना मतलब कुछ ख़राब नहीं है। दूर से देखते हैं तब ऐसा ही लगता है कि सब नहीं, यहाँ के लोग नहीं समझ पाते। exactly. कोई भी है यहाँ का है या आसपास की सिटी का भी है तो उनको लगता है बॉलीवुड सही नहीं है। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी कि ट्रस्ट करना चाहिए आपको बस अपने लोगों पर, कि हाँ वो लोग अगर कर रहे हैं और अगर वो खुद से कुछ करना चाहते हैं तो इट्स गुड इनफ कि हाँ वो कुछ कर रहे हैं, एटलीस्ट वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की ग्रोथ हो रही है उसमें। और अगर वो अपनी मन की और अपने पसंद का कुछ काम करेंगे तो आई फील कि वो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई काम उनके ऊपर थोपोगे। तो बेटर है कि हम उन्हें उनका पैशन, उनकी ग्रोथ, उन सब के लिए आगे बढ़ाया जाए, ना कि खुद की पैशन और खुद की ग्रोथ के लिए। आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, आप उन्हें उनकी ग्रोथ करने में बस सपोर्ट कीजिए, दैट्स इट। आज रेडियो 9 पर जो भी आपको सुनेंगे शायद आपकी इस बात से इंस्पायर होंगे और अपने बच्चों को जो दबा के रख रहे हैं कि नहीं डरना चाहिए दुनिया से, बाहर मत निकलो, तो शायद वो कोशिश करेंगे कि भरोसा किया जा सकता है, आपको सिर्फ सही इंसान को चुनने की देर है। नहीं तो कोई भी मिलते हैं कि अगर बाहर निकलेंगे तो ही वो बोल्ड बन पाएंगे। यहाँ रहकर और एक ही जगह पर रहकर अगर वो अनटिल एंड अनलेस वो लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे वो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में सब लोग बहुत स्मार्ट हैं और बहुत मतलब तेज़ भी बोल सकते हैं कि हाँ सबको अपना अपना काम चाहिए, करना है। तो आई फील कि सबकी एक पर्सनल ग्रोथ होती है, तो ठीक है आप आगे बढ़ने दीजिए सबको और बाहर निकलने दीजिए। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है उससे बॉलीवुड वर्किंग कल्चर कितना डिफरेंट होता है? ओके, सो कॉर्पोरेट इज सेड एज 9 to 5 जॉब, पर बॉलीवुड में इट्स 12 hour शिफ्ट और समटाइम्स इट्स मोर देन 12 hour शिफ्ट। तो बेसिकली कॉर्पोरेट जॉब होती है जो आप एक जगह बैठ के, या ठीक है साइट विजिट होती है कभी कभी, पर आपका वो इतनी, आई डोंट थिंक सो वो इतनी क्रिएटिव फील्ड है जी, बट वो उनके वे में एक क्रिएटिव उनके लिए वो होगी वो चीज़। बट इन बॉलीवुड हमारे पास में आते हैं बहुत बार बहुत सारे चैलेंजेस, ऑन द स्पॉट चैलेंजेस भी आते हैं हमारे पास। बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है यहाँ पे। लाइक
हर दिन हर नया प्रोजेक्ट, हर दिन नए लोग, क्योंकि हम लोग कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंडर में नहीं है, ना ही कोई एक पर्टिकुलर बॉस के अंडर में है. सो लाइक वी आर फ्रीलांसर हमेशा से, कि Okay. आपके हर बार आपके प्रोजेक्ट डिफरेंट होंगे, प्रोडक्शन हाउसेस डिफरेंट होंगे, आपके एचओडीज डिफरेंट होंगे, सब लोग हमेशा अलग अलग होंगे. तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करते हैं इस या तरह वी से? डू कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी करते हैं हम लोग, ऐसे ही होता है ये. आपकी तो पूरी एक टीम है नहीं, ये भी टीम भी हमारी चेंज होती है हमेशा. चेंज होती है? हाँ, क्योंकि इट्स लाइक कि आपको अगर आज मैं कोई एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, वहाँ पे जिस स्टाइलिस्ट के साथ अगर मैंने काम किया है, तो उसने अगर उसे मेरा काम पसंद आएगा तो मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी पूछेंगे, अप्रोच करेंगे. जी। नहीं पसंद आएगा वो नहीं पूछेंगे. और मे भी हो सकता है उस प्रोजेक्ट पे किसी और ने काम देखा होगा, तो वो कहीं और कोई दूसरे प्रोजेक्ट लेंगे तो वो अप्रोच करेंगे. जी. तो लाइक मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपको हर दिन नए लोग मिलते हैं यहाँ पे, हर प्रोजेक्ट में नए लोग मिलते हैं, तो आपको उनसे डील करनी होती है. करना पड़ता है। मतलब ये नहीं है, और एक ऑफिस नहीं है हमारा कि आपको रोज डेली 1 साल तक जाके आपको वही लोग मिलने वाले हैं, वही लोगों को देखना है, वही काम करना है, वही आपका सीट है, वही चेयर है. ऐसा कुछ नहीं है. हर दिन कुछ नया. हर दिन कुछ नया, हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं. हो सकता है ऑन द सेट, ऑन द स्पॉट कुछ कपड़ा फट गया एकदम से, तो वो फटाफट से हमें फिक्स करना होता है. कुछ ख़राब हो गया है कपड़ों में, वो हमें फिक्स करना होता है. और कितनी बार ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट हमें रात में रिक्वायरमेंट आती है, रात में कोई मार्केट खुला नहीं होता है, तो भी हमें वो चीज़ें अरेंज करनी होती है कि कल शूट है वो ना रुके. तो आपकी ये सारी पर्सनल चीज़ें लाइफ का क्या होता है इन सब के बाद? पर्सनल लाइफ इज़ लाइक कि ठीक है, फन है, मतलब ये काम करने में भी, तो वो फ्लो में चली जाती है. पर्सनल लाइफ भी, पर्सनल लाइफ इज़ लाइक कि मेरे को मतलब पसंद है ये काम, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन और मेरा पूरा मतलब सारी चीज़ें सब उसी में होती है कि हाँ मैं वही काम कर रही हूँ, और उसी में खुशी मिलती उसी है. में खुशी हूँ, खुश भी हूँ मैं उसमें काम करने में बहुत. जी. क्योंकि बहुत लोग हैं जो इतना लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाते हैं. लाइक मोर देन 12 आवर शिफ्ट बहुत कम लोग होते हैं जो हैंडल कर पाते हैं, या नहीं भी कर पाते हैं, शायद उन्हें नहीं जमता होगा वो काम. तो इस जी. वजह से बहुत लोग छोड़कर भी जाते हैं ये प्रोजेक्ट्स या इंडस्ट्री को. तो आपको लगता है कि एक लड़की होकर ये काम दिन भर करना और एक लड़के में क्या डिफरेंस आता है? मतलब आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सी आई फील कि इसमें आई डोंट थिंक सो कोई लड़का या लड़की से कोई मतलब है, क्योंकि कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट होते हुए मैंने देखा है, मतलब मेरी जो अभी तक की 8 साल में जो मेरे पास मेजर जो टीम आई है हमेशा से, सब में ज़्यादातर लड़कियां ही हुई हैं. जी. और तो सारी लड़कियों ने ही किया है, बहुत कम लड़कों ने, मतलब होते हैं लड़के भी इसमें, ऐसा नहीं है, पर मैंने जब अभी तक जिसके साथ काम किया सब अभी तक लड़कियां ही हैं, और 2-3 लड़कों के साथ किया है काम. सो आई डोंट फील कि इंडस्ट्री में कोई ऐसा डिफरेंशिएट है लड़का और बॉलीवुड में लड़के सब का. इक्वल है. सब इक्वल हैं. अगर कोई डांट खा रहा है तो वो भी इक्वली ही डांट खाएगा, और अगर किसी को प्रेस किया जा रहा है तो वो भी इक्वली प्रेस Equally किया ही जाता किया है. जाता सो है. इसमें आई डोंट थिंक सो कोई गर्ल और बॉय से कोई डिफरेंशिएशन है. जी बिल्कुल. ऐसा कौन सा बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला पहली बार जिसके बाद से लोगों को लगने लगा और आपको लगने लगा कि लोग मुझे अब पहचानने लगे हैं? ओके, सो प्लेटफॉर्म मेरे लिए तो यही रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री. जब से मैंने एंटर किया है, ठीक है, फर्स्ट फिल्म आई, सेकंड फिल्म आई, तो जब लोगों ने देखा कि हाँ ये फिल्म्स में मैंने काम किया है, तो दे नोज कि हाँ ये इसमें काम करती है, बॉलीवुड में काम करती है. सो जब भी फिर मिलते हैं तो यही कि अब कौन सी फिल्म में काम कर रही है, अब कौन सी फिल्म में आने वाली है. जी, इंतजार रहता है उन लोगों हाँ, तो प्लेटफॉर्म आई फील मेरे लिए यही है, डिज़ाइनिंग का ही है, क्योंकि मैंने कहीं और डाइवर्ट नहीं किया है अभी तक अपने करियर को, कि जी. ठीक है ये अगर मेरे को पता है कि अगर ये नहीं करूँगी मैं आगे तो मैं क्या करूँगी. सो आई एम क्लियर अबाउट इट कि हाँ मेरे को आगे क्या करना है. जी. तो आप आगे भी यही करना चाहती हैं? मैं करना चाहूँगी, बट आई नो दिस फील्ड इज़ नॉट स्टेबल फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है अगर आज काम है तो हो सकता है आपके पास नेक्स्ट 5 महीने काम ना हो. जी. तो उस चीज़ के लिए मेरा जो लेबल है मैं उसको इसीलिए बिल्ड करना चाहती हूँ अच्छे से, कि एटलीस्ट वो बिल्ड हो जाए, सो दैट आई एम स्टेबल देन. हाँ जी. तो मतलब आप ये कहना चाहती कि अगर कोई ये करियर चूज करता है तो उनको अपना बैकअप और एक स्टेबल Yes. रखना रहेगा करियर Yes. गाइडेंस के लिए. हाँ, बिल्कुल. क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री यू नेवर नो, आज है कल नहीं है, आज काम है कल नहीं है. ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ है, ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ भी है. लाइक जो लोग फिल्म्स में पैसा लगा रहे हैं उन लोगों के पास भी ऐसा ही है कि आज अगर काम है तो हो सकता है कल ना हो. ये सबसे बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री का ड्रॉबैक कहो या यही उसकी पहचान हाँ. है कि या. आज कोई एकदम रेज हो गया और कल शायद वो उसकी लाइफ खत्म है बॉलीवुड के लिए. राइट. बिल्कुल. बट यही है कि अगर आप कर रहे हो काम, आपका पैशन है, अगर आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हो और आप
आपको पसंद है वो काम तो आप करो। ऐसा नहीं है कि ख़राब है या बंद हो जाएगा तो आप भी रुक जाओगे कि 5 साल बाद तो बंद हो जाना, बट एटलीस्ट 5 साल तो करो। क्योंकि ये चीज़ हो सकता है आपके दूसरे नए गेट्स खोल दे कि हाँ मुझे क्या करना है। लाइक अगर अपना ब्रांड क्रिएट करना है तो मैं इसी के थ्रू कर पाऊंगी, एटलीस्ट मैं अपने कॉन्टैक्ट्स बना पाऊंगी। जी बिल्कुल। तो इस वजह से आपको रुकना तो नहीं है। और अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आप लोगों को वहाँ पर मुंबई में आपके कलीग्स को या दूसरों को बताती हैं कि मैं प्रतापगढ़ से हूँ, तो वो पहचान पाते हैं आपको? बताने में कितनी मुश्किल आती है किधर से? मुश्किल तो नहीं आती, बट हाँ उन्हें वही लगता है कि ये कहाँ है ये जगह। और मतलब वही होता है कि बहुत छोटे टाउन से अगर कोई जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे यूजुअली काफ़ी जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज़ से आते हैं, जैसे दिल्ली से आते हैं, कोई इंदौर से आते हैं, कोई वहीं के भी होते हैं, बॉम्बे के। तो काफ़ी लोग ऐसे मेजरली काफ़ी लोग हैं जो दिल्ली के होते हैं वहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में होता है ये सब इंडस्ट्री काम का, तो इस वजह से होते हैं वहाँ पे। पर हाँ पर है कुछ कुछ लोग जो छोटी सिटीज़ से भी आते हैं वहाँ पे। सो ऐसा लगा कभी कि मैं अगर छोटी सिटी से आती हूँ तो मुझे कुछ डिफरेंट फील, लोगों ने आपके साथ अलग बिहेव किया हो? नहीं, ऐसा नहीं होते हैं वहाँ पे लोग। नहीं, मतलब इंडस्ट्री में सब लोग एक वो मिथ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये छोटी जगह से आया है तो हमें इसके साथ अलग बिहेव करना है या अलग तरीके से रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुना तो आज तक यही है कि लोग कहते हैं कि हम छोटी सिटी से जाते हैं या ऐसी बड़ी जगहों पे तो अपने आप को वहाँ स्टेबल करने में और अपनी पहचान बनाने में बहुत मुश्किल आती है। तो क्या ऐसा सच है कि नहीं? पहचान बनाना आपके हाथ में है, क्योंकि मुंबई में काम की कोई कमी नहीं है जी। बस ये है कि आप में लगन होनी चाहिए काम करने की। अगर आप कर रहे हो, आप काम करते रहोगे और कुछ करते, अगर आप में है कि आपको करना है तो आप अपनी पहचान बना सकते हो। जी बिल्कुल। काफ़ी अच्छा और मोटिवेटेड फील करेंगे यहाँ के लोग जो चाहते हैं यहाँ से बाहर निकलना, शायद इस बात को सुनने के बाद। तो जब आप स्टडी कर रहे थे और जब आप वर्किंग स्टार्ट नहीं हुआ था, तब आपने कभी ये सोचा था कि मेरी डिज़ाइन बॉलीवुड तक पहुँचेगी? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया पहले कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मूवीज़ में जाऊंगी। इवन मुझे नहीं पता था कि मूवीज़ में कैसे काम होता है। मुझे ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि कैसे काम होता है वहाँ पे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ जाऊंगी, क्योंकि वही होता है हमेशा कि अपने यहाँ के लोग नहीं भेजेंगे। तो वो एक दिमाग में हमेशा से था कि नहीं भेजेंगे तो सोचना भी नहीं है और जाना भी नहीं है, बस पढ़ाई करके घर आना है, ऐसा सोचा था। पढ़ाई करके घर आना है, बाकी डिजाइनिंग वाला काम करना है और फिर खुद का करना है, बस उतना सोचा था। बट वही है कि आप एक डेस्टिनी लिखी होती है। आप बिलीव करती हैं? हाँ, आई डू बिलीव इन डेस्टिनी। सो आई फील कि डेस्टिनी लिखी थी कि शायद मुझे वहाँ जाना है और वो काम करना है। तो अनफॉर्चुनेटली वो मैं एंटर हुई उसमें और फिर वो स्टार्ट हुआ, और मैंने भी मतलब उतने ही मन से किया कि मुझे करना है। फिर तो एक बार मिला है तो पूरी तरह से करना है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बनाई हुई डिज़ाइन किसी सेलिब्रिटी ने पहनी और फिर फनी या अजीब सा रिएक्शन दिया हो? मतलब वही होता है, लाइक जो हम स्टाइल करते हैं तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि उन्हें नहीं पसंद आता है और वो चिढ़ जाते हैं थोड़ा सा कि क्या पहना दिया है ये सब, मुझे इतना थोड़ी ना। लाइक टाइगर अगर मैं बोलूँ तो टाइगर यूजुअली बहुत ऐसे लूज और सूदिंग कपड़े पहनता है। सो जब फर्स्ट ट्रायल ही हम कर रहे थे उनके साथ तो हमने उन्हें काफ़ी लेयर्स दे दिए थे, लाइक शर्ट, देन स्वेटर, देन टाई, देन जैकेट। तो वो थोड़ा चिढ़ गए थे कि क्या ये सब थोड़ी ना पहनूंगा मैं, ऐसे करके। सो वो हो जाता है कभी। तो फिर आपको चेंज करना पड़ा? हाँ एग्जैक्टली, हमें फिर सब कुछ चेंज करना पड़ा था, वही जो पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो ऐसे जी। तो उस वक्त आपको क्या फील हुआ था? वो मेरे लिए पहला था, लाइक पहले चीज़ तो मैंने पहली बार टाइगर को देखा था। वो मेरे लिए बहुत कुछ मिक्स्ड फीलिंग थी, क्योंकि मैंने कभी कोई सेलिब्रिटी को इतना पास से नहीं देखा था और उस टाइम पे मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा था और फिर उन्हीं का ट्रायल हमें करना था। खैर वो बात अलग है कि खैर फिल्म में हमने नहीं किया था उनका काम, किसी और स्टाइलिस्ट ने किया था, बट ट्रायल्स हमने करे थे उनके जी। तो इट वाज अ मिक्स्ड फीलिंग। हाँ, वो काफ़ी बड़ा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। और आपकी बनाई हुई डिज़ाइंस जब आपके घर वाले देखते हैं या आपके रिलेटिव्स देखते हैं
तो वो क्या फील करते हैं और आपको किस तरह से अप्रिशिएट करते दे हैं? डू प्रेज मी, और मैं करती भी हूँ बहुत बार, जैसे कभी मम्मी का या खुद का या भाभी लोगों का, सबके लिए डिज़ाइन करती हूँ मैं कभी कभी। वो लोग जी। पूछते हैं तो मैं बताती हूँ। कि इस तरह और से हाँ, कर सकते हो, डिज़ाइन भी करती हूँ। सो हाँ, अच्छा फील होता है कि आपका खुद का डिज़ाइन कोई पहन रहा है तो जी। अच्छा लगता है। और इवन जब मैं भी खुद भी पहनती हूँ तो पीपल डू प्रेज कि हाँ अच्छा लग रहा है, या हमारे लिए भी बनाना, ऐसे सब, तो अच्छा फील होता है वो। बिल्कुल, एक डिजाइनर होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो कहा जाता है पर्सन बुक बाय इट्स कवर, तो वो कवर जो होता है आपको क्या लगता है कि रहना चाहिए कि हाँ हर किसी को अप टू डेट वेल ड्रेस्ड अप रहना चाहिए, या किस तरह से डिपेंड यस, करता आई है? डू फील कि सबको अप टू डेट वेल ड्रेस्ड रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि एकदम हाई क्लास लग्जरियस रहना चाहिए, बट वेल ड्रेस्ड रहना चाहिए ताकि आपको खुद को भी अच्छा लगे। अच्छा फील हो। हाँ, मतलब आप ऐसे ही अगर रहोगे तो आप भी नेगेटिव फील करोगे। अगर आप अच्छे से रहोगे, अप टू डेट रहोगे, वेल ड्रेस्ड रहोगे, आपको अच्छा फील होगा, आप पॉजिटिव रहोगे, आप शायद और कुछ पॉजिटिव सोचोगे। जी, सो आई फील हाँ ये पहनने काम से करता पॉजिटिव है। थॉट आती है, फील करते हैं आप। यस, बिल्कुल, तो आती ये है। आप हमारे रेडियो 9 के श्रोताओं को भी बताना चाहेंगी कि अच्छा पहने तो फील भी आप अच्छा करेंगे। बिल्कुल। तो आइए आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी सेलिब्रिटी है जिसको आप ब्राइडल लुक देना चाहेंगी? सिर्फ अभी रिसेंटली मैंने 2 फिल्म्स करी, 3 फिल्म्स करी है, जिसमें तीनों फिल्म्स में हमने ब्राइडल लुक दिए हैं। सो जी। हर हीरोइन को हमने ब्राइडल लुक लिया था। सोनम बाजवा को दिया है हमने, जी, और मुझे लगता है वो बहुत प्रिटी, बहुत सुंदर लगी है उसमें। सो आई जी। फील सोनम बाजवा। वापस से उन्हीं को लेना उनको दे चाहेंगे। सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसा कौन सा लुक है सेलिब्रिटी का जो आपको लगता है कि ये इनको डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, कि ये अच्छे नहीं लगते इसमें, या इनको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए? पता है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ना अपना स्टाइल, ऐसे सिग्नेचर स्टाइल बना लिया है। लाइक जी। अरशद वारसी, जो जी। कि लूज पैंट्स पहनते हैं, वो टाइट पैंट्स नहीं पहनेंगे, वो जी। लूज ही पहनते हैं। अगर वो यूनिफॉर्म भी है तो भी वो लूज ही पहनते हैं। लूज ही पहनते हैं। हाँ, तो एक सबने अपना स्टाइल बना लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने स्टाइल से, वो एक कंफर्ट आ जाता है उनके लिए। जी, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे चेंज करना चाहेगा कि हम चेंज करें। चेंज करें। हाँ, पर आपको एक नाम अगर आप मेंशन करना चाहें कि इनको कुछ और डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, मे बी टाइगर। कुछ तो ट्राई करना चाहिए। कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए उनको। बिल्कुल। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा ट्रेंड अभी जो चल रहा है उनमें से आपको लगता है कि ये ट्रेंड तो बंद ही हो जाना चाहिए? ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो आपको बहुत अजीब लगता है कि ये तो ट्रेंड आया ही क्यों? सी स्किनी जीन्स। स्किनी जीन्स स्पेशली फॉर मेंस, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक और सवाल जो कि आपको प्रतापगढ़ से जोड़ता है, कि आप प्रतापगढ़ की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मिस करती हैं? खाने की चीज। खाना प्रतापगढ़ का याद खाना आता है। प्रतापगढ़ का, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो नहीं मिलता कहीं पर भी है ऐसा टेस्ट जो टेस्ट नहीं प्रतापगढ़ मिलता। का है। तो यस। बॉम्बे में जो टेस्ट मिलता है, आपको लगता है कहीं और उससे भी अच्छा मिल सकता है अगर प्रतापगढ़ को आप हटा दूं skip तो। करें? हाँ, हाँ, लाइक गुजरात में, अहमदाबाद में मैं रही हूँ, अहमदाबाद में अच्छा मिलता है, मतलब बॉम्बे से थोड़ा और अच्छा मिलता है। जी। बॉम्बे खाने में इतना taste ग्रेट नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आप अपनी लाइफ से और क्या डिमांड करती हैं अभी? कीप वर्किंग, Keep मतलब working. हाँ। बिल्कुल। और ये तो काफ़ी अच्छा राउंड रहा, लेकिन हम बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। आप प्रतापगढ़ की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपके साथ जुड़ना चाहती हैं या जो रखती हैं शौक इसका? सी आई से कि जो रखती हैं इसका शौक, जिसको करना है ये काम आगे, लाइक इस फील्ड से जुड़ना है, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। जी। वो कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकती है, और मैंने पहले भी हेल्प करी है काफ़ी लोगों की। अगर आई होप सो उन्हें वो काम आई हो, वो बात है। सो लाइक हाँ, कभी भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं इस फील्ड से रिगार्डिंग, और आई एम ऑलवेज देयर। लाइक ओके, थैंक यू सो मच। आपने अगर हम तक आपकी बात ये लोगों तक पहुंचेगी तो बिल्कुल आपसे जुड़ना चाहेंगी जो लड़कियां चाहती है सच में इस फील्ड में कुछ करना, क्योंकि प्रतापगढ़ में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है करियर को लेके। राइट। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है प्रतापगढ़ में, और क्या आना चाहिए ओवरऑल? सी ओवरऑल आई फील कि डेवलपमेंट होना चाहिए हर चीज़ को लेके। जी। मतलब
क्योंकि यहाँ से हर किसी को बाहर जाना ही पड़ता है, पढ़ाई के लिए हो या काम के लिए हो या इवन फॉर शॉपिंग या कोई भी चीज़ के लिए सबको होता है, बाहर जाना ही होता है। थोड़ी बहुत शॉपिंग वो यहाँ कर लेंगे, फिर उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो आई वॉन्ट कि यहाँ पे छोटी छोटी, ज़रूरी नहीं आप बड़े स्केल पे उस चीज़ को लेकर आओ, पर छोटे स्केल पर उस चीज़ को लेकर आओ, सो दैट, और आप ज़रूरी नहीं आप खुद से करो, आप हेल्प लेके कर सकते हो, आप कोलैब में कर सकते हो कि आप कोलैबोरेटिव वे में करो, किसी से हेल्प लेके, किसी से मतलब पूछ कर बात करके कि हाँ अगर आप हमारी इस चीज़ में इस वे में हेल्प कर सकते हैं तो सो आई फील कि अगर वो चीज़ें आएगी यहाँ पे तो अच्छा होगा, ग्रोथ होगा। तो पहले वाले प्रतापगढ़ और आज वाले में आप क्या डिफरेंस देखती हैं? पहले वाले प्रतापगढ़ में और आज में ये है कि पहले बहुत मेंटालिटी लो थी, नैरो थी लोगों की। अभी थोड़ा वो ओपन अप हुए हैं जी। अभी थोड़ा, क्योंकि आई फील कि शायद उनके बच्चे और प्रतापगढ़ के लोग, प्रतापगढ़ के बच्चे शायद बाहर गए हैं, वो एक्सप्लोर करके आए हैं, वो उन्हें समझाते होंगे, बताते होंगे कैसी है बाहर की दुनिया, प्रतापगढ़ के बाहर कैसा है। तो उस वजह से शायद उनकी मेंटालिटी भी चेंज हुई हो, और बाकी डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ हुआ भी है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है बिल्कुल भी। सो आई फील कि ये होता रहेगा, चलता रहेगा, तो हम लोग भी बहुत एक अच्छे स्केल पे अच्छी जगह पहुंच पाएंगे और बाकी लोग भी। एक समय ऐसा हो सकता है कि आए कि बच्चों को अपने करियर को लेके घर छोड़ के ना जाना पड़े। जी राइट। और अब चलते हैं वापस आपसे आपकी और क्रिएटिव बातों की ओर, कि आप जब भी कोई डिज़ाइन करती हैं, कभी तो होता होगा कि आज कुछ क्रिएटिव आइडिया नहीं आया या कुछ भी डिफरेंट करने का ट्राई करती, तो आप ऐसा कौन सा तरीका यूज़ करती हैं अपने आप को ऑल टाइम क्रिएटिव थिंकर रखने के लिए और मोटिवेटेड रखने के लिए? इस फील्ड में क्या ही होता है कि अगर आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हो, ऐसा नहीं है आप बैठे हो, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपने डिज़ाइन कर दिया, आपको और डिज़ाइन इंस्पिरेशन वहीं से मिलता है आसपास की जगह से। ऐसा नहीं है कहीं कुछ आपको जाना पड़ेगा, आप वो चीज़ कुछ बहुत बड़ा कुछ देखकर आना पड़ेगा, देन आप डिज़ाइन कर पाओगे। इट्स जस्ट ऑल अराउंड यू ओनली, कि आप आसपास की चीज़ें बस नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन। हाँ, सो इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन और थोड़ी बहुत सर्चिंग, सर्फिंग कि हाँ आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या चल रहा है अभी। सो ये सारी चीज़ें आपको इंस्पायर करती है कि आप अपनी डिज़ाइन में उसको ला पाओ। जी, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन पर्सन रहा जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आज भी आप चाहती हैं कि उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिले तो काफ़ी अच्छा होगा? मेरे इसमें लाइक हम लोग फ्रीलांसर्स हैं, सो लाइक हमारे काफ़ी सारे अलग अलग ही स्टाइलिस्ट होते हैं हमेशा, और डिज़ाइनर्स अलग अलग होते हैं सब। बट आई रियली वॉन्ट टू वर्क विथ संजय लीला भंसाली वंस। जी। मैंने कभी किया नहीं है उनके साथ काम, एंड आई रियली वॉन्ट टू वर्क विथ शाहरुख खान वंस। तो वो है मेरा ड्रीम है कि मैं कभी कर पाऊँ। उनकी स्टोरी आपको इंस्पायर करती है, उनसे सीखने को मिलता है उनसे आपको। सीखने को मिलता है कि कहाँ से, और जो संजय लीला भंसाली जी का जो ट्रेंड है, जो उनका वर्किंग थिंग है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, और उनकी फिल्म्स में जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, मुझे वो टाइप के कॉस्ट्यूम्स में बहुत इंटरेस्ट है। सो आई वांट कि मैं उनके साथ काम करूं। तो अभी तक किया नहीं है, पर हाँ मुझे करना है उनके साथ। तो आपका ड्रीम भी काफ़ी बड़ा है और धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि स्टेप बाय स्टेप जब लाइफ में चीज़ें कंप्लीट होने लगती है तो आपकी और एक्सपेक्टेशन लाइफ से बढ़ जाती है, और काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस है आपकी। प्रतापगढ़ का अगर कोई इंसान या कोई इतनी दूर जाके इतने बड़े लोगों से मिलता है, उनके साथ काम करता है, तो एक प्रतापगढ़ के लिए भी गर्व की बात होती है। थैंक यू। और ये आपका परिवार भी महसूस करता है इस गर्व को? मतलब लाइक हाँ, उन्हें बोलते हैं काफ़ी लोग कहाँ क्या क्या काम करती है, क्या काम करती है, कहाँ है, तो बताते हैं घर वाले, तो लाइक सामने वाले प्रेज करते हैं, तो हाँ उन्हें भी अच्छा लगता है। उन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ। तो आपसे मैं आखिरी में ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे रेडियो 89.6 FM के सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? सो द ओनली मैसेज आई वॉन्ट टू गिव टू प्रतापगढ़ पीपल कि आप अपने बच्चों को थोड़ा बाहर जाने दीजिए, आप उन्हें सीखने दीजिए, आप उन्हें रोके मत किसी चीज़ के लिए, उन्हें ट्राई करने दीजिए। वो भी अभी फिक्स्ड नहीं है उनके भी दिमाग में कि हाँ हमें यही बनना है, और उन पे प्लीज़ कोई चीज़ें थोपिए मत कि तुम्हें यही बनना है, तुम्हें यही करना है। अपनी चॉइस उन पे मत थोपिए, बस उन्हें अपनी चॉइस बनाने दीजिए बस, और उन्हें अपना पाथ क्रिएट करने दीजिए, और उन्हें ग्रो होने दीजिए। आई फील
जी, आपका yeah. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank और you. आप हमारे रेडियो 9 पर आई हैं तो ये तो बनता ही है कि आपके मन पसंदीदा गीत हम जाने, तो आपको कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे काफ़ी लाइक 80s 90s के सॉन्ग्स पसंद है, सो लग जा गले। जी, तो आपका ये गाना आज जब रेडियो 9 89.6 एफएम पर बजेगा तो ये आपकी ही नहीं, रेडियो 9 के सभी श्रोताओं की भी पसंद बनने जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। थैंक यू। अनुगच्छतु प्रवाह